मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 42 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। वो न चिल्लाता है और ना शोर करता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद फरमाता है, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगज़ीदा जिससे मेरी जान खुश है। मैंने अपनी रूह उस पर डाली और वो गैर कौमों के लिए अदालत जारी करेगा। वो न चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना टिमटमाती बत्ती को बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत को जारी करेगा। वो खुद भी ना टिमटमाएगा और ना शिकस्ता होगा। तफक्ता वो ज़मीन पर अदालत ना करे और जज़ायर उसकी तालीम के मुंतज़िर होंगे। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, यानी वो जिसने फलक को बनाया और फैलाया और ज़मीन को उन चीज़ों समेत जो उसने उससे उगती हैं बिछाया। वो जो उस पर रहने वालों को सांस और उस पर चलने वालों को जान अता करता है कि मैं खुदावंद तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा, ताकि तू अंधों की आंखें खोले और कैदियों को जिंदान से और अंधेरे में बैठने वालों को कैद खाने से निकाले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 26 पहली आयत से 3 और 13 से 14 आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है, मुझे किसका डर है। खुदावंद मेरी ज़िंदगी का हसीन है, मुझे किसकी हैबत है। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। जब शरीर यानी मेरे दुश्मन और मेरे मुखालिफ मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आते हैं, तो वो ठोकर खाते और गिर पड़ते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। अगरचा मेरे खिलाफ लश्कर सफ अरा हो, तो भी मेरा दिल खौफ ना खाएगा। अगरचा मेरी मुखालफत में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातर जमा रहूँगा। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। मुझे ये यकीन है कि मैं जिंदों के मुल्क में खुदावंद का फैज़ देखूँगा। खुदावंद का मुंतज़िर रह मजबूत हो, तेरा दिल बाहिम्मत हो, खुदावंद का मुंतज़िर रह। जमायती जवाब। खुदावंद मेरा नूर और मेरी निजात है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। ए हमारे बादशाह सलाम, सिर्फ तू ही हम गुनाहगारों पर रहम करता है।
आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 12 बाब पहली आयत से 11 आयत। उसे रहने दो, उसने मेरे दफन के रोज के लिए ये रखा था। यस्सु फिसा से 6 रोज पहले बैतलेहम में आया, जहां लाजर था जो मर गया था और जिसे यस्सु ने मुर्दों में से जिंदा किया था। वहां उन्होंने उसके लिए शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी और लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। तब मरियम ने आधा सेर खालिस और कीमती चटा मसी का इत्र लेकर यस्सु के पांव पर मला और अपने बालों से उसके पांव पूछे और घर इत्र की खुशबू से भर गया। तब उसके शागिर्दों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे पकड़वाने को था, कहा कि ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसे मथाजों का फिक्र था, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि थैली उसके पास रहती थी, जो कुछ उसमें पड़ता था वो निकाल लेता था। तब यस्सु ने कहा कि उसे रहने दो, उसने मेरे दफन के रोज के लिए ये रखा था, क्योंकि मत्थाज तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, मगर मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। और यहूदियों के बहुत से लोग ये मालूम करके कि वो वहाँ है आए, ना सिर्फ यस्सु के सबब से, लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया था। तब सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी कत्ल करें, क्योंकि उसके सबब से बहुत से यहूदी चले गए और यस्सु पर ईमान लाए। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।